ईरान मुज़ाकरात, इस्लामाबाद में पीर या मंगल को होने का इम्कान। अमरीकी टीवी का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। ईरान के हवाले से अच्छी खबर दूंगा। कल एक ज़हीन शख्सियत अमरीका में होगी। ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, जल्द मुलाकात होगी। ज़्यादातर निकात पर इत्तफाक हो चुका। मुज़ाकरात को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। मुआहदा तय पाने के बाद इस्लामाबाद जा सकता हूँ। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे के बाद वापस पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आज़म की बरादर ममालिक की क़यादत के साथ खित्ते में अमन के लिए अहम अमूर पर तफसीली बात हुई। जंगबंदी और खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों से मुताल्लिक़ पेशरफ़ से आगाह किया। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा अहम दौरा ईरान मुकम्मल। तेहरान में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारिजा और कमांडर ख़ातिमुन्नबिया हेडक्वार्टर से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने मसाइल को सिफारती कोशिशों और बातचीत के जरिए हल पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, डायलॉग पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी में मसरूफ है। आलमी सतह पर अमन के लिए सियासी अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहता हूँ। दहशतगर्द ख़वातीन और बच्चों को मज़मूम मकासद के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्दों के सहूलतकार की अहलिया को मीडिया के सामने पेश किया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई ने कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ करके अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। बलोच रिवायात में कहीं नहीं कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों की जानिब से ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करने के 3 वाक़यात सामने आए। ख़ानदानी अक़दार की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ख़वातीन के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है। दहशतगर्दों की तरबियत में हमसाया ममालिक मुलव्विस हैं। ख़वातीन और बच्चों की ज़हन साजी करके उन्हें मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान के जवाब ने दुनिया को हैरान किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान का जवाब नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सलाहियतों का बेहतरीन इजहार था। पाकिस्तान पर किसी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक मशरक़ी हिस्से के फ़िज़ाई रास्ते बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट परवाज़ों के लिए खुले हैं। ईरान ने तेहरान, मशहद समेत मुल्क के 6 हवाई अड्डों को दोबारा खोल दिया। ईरान का अमरीका पर सिफारती अमल को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाक़ई ने कहा, चाहते हैं अपना हुर्मज़ खुली रहे। जंग किसी मुस्बत हल तक नहीं पहुंचा सकती। आलमी कवानीन के खिलाफ कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा, अपना हुर्मज़ साबिक हालत में वापस आ गई। अमरीकी नाकाबंदी के बायस अपना हुर्मज़ को दोबारा बंद किया जाएगा। जब तक अमरीका ईरान से आने जाने वाले जहाज़ों के लिए नकलो हरकत बहाल नहीं करता, अपना हुर्मज़ पर सख्त कंट्रोल बरकरार रहेगा। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। 1 लीटर डीजल की कीमत 353 रुपये 43 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। डीजल की कीमत में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 6% कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 5,390 रुपये से कम करके 5,120 रुपये हो गया। लाहौर से मुल्तान के किराए में भी 100 रुपये कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 110 रुपये कम हो गया।
अमेरिका ईरान सालिसी में पाकिस्तान का बाकमाल किरदार, अमेरिका का बरमला इजहार। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियात हैं, दोनों शख्सियात और पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बंदूक उठाने और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होगी। जिन नौजवानों को गिले शिकवे हैं उन्हें गले लगाएंगे। बलूचिस्तान में गैर मुतवाज़न तरक्की के बायस तशद्दुद का तासुर गलत है। पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से मुलाकात में मजीद कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, रियासत के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास, अपाशी और CNW के नए मंसूबों पर गौर। चश्मा राइट बैंक कैनाल की बहाली के लिए नई स्कीम शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला की CNW को सैलाब मुतासरा नेटवर्क बहाली के लिए स्कीम लाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा ख़वातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद की ख़वातीन में भी जल्द पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खैरपुर ता रोहड़ी और खैरपुर ता रानीपुर रूट्स पर जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। पेशावर, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कुरम और पारा चनार में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। सवात, दी, चित्राल समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। आवाम को मोहतात रहने की अपील। PDMA ने ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी किया। हंगामी इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड, गहराई 199 किलोमीटर। मरकज़ को हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स का ताल्लुक दोस्त ममालिक इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, कतर और श्रीलंका से है। एयर चीफ मार्शल ने कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। कराची और मुल्तान से परवाज़ें आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। कराची में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और मुल्तान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज़मीन को रुखसत किया। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों से परवाज़ें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान से 21 मई तक 468 परवाज़ों के जरिए 1,19,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। हज सीजन के आगाज पर गिलाफे काबा का कुछ हिस्सा ऊपर कर दिया गया। नजर आने वाले हिस्से पर सफ़ेद कपड़ा चढ़ा दिया गया। सफ़ेद कपड़े की चौड़ाई 2.5 मीटर और चारों तरफ की लंबाई 54 मीटर। दुनिया भर से आज़मीन की आमद शुरू। सोना फी तोला 4,500 रुपये महंगा, नई कीमत 5,06,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,33,866 रुपये का हो गया। कराची में हैवी ट्रैफिक दो जाने ले गई। पीपल्स चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। माड़ीपुर रोड पर ट्रक की टक्कर से राहगीर खातून चल बसी। लाहौर में स्कूटी चलाती लड़की से मोबाइल फोन छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वारदात के मकाम से आगे का रूट ट्रैक करके गिरफ्तार किया। मुलजिम वारदात से 1 घंटा पहले सोसाइटी में चक्कर लगाता रहा, रैकी करके लड़की से मोबाइल छीना।